कोरोना का रोना हर तरफ रोया जा रहा है। इस वक्त इसका खतरा जुबान ज़दो आम पर है और जितने मुंह उतनी बातों के मुसद्दका तरह तरह की मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं। कोरोना वायरस असल में क्या है, इसकी अलामत क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, हम जानेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अवैस खालिद इस वक्त मौजूद हैं अपने चुंडा के दही मरकज में MS डॉक्टर एजाजुल हक के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दही अस्पताल चविंडा में, सिविल हॉस्पिटल में हूँ। मेरे साथ इस वक्त MS हॉस्पिटल डॉक्टर एजाजुल हक साहब और डॉक्टर मुस्तनसर साहब मौजूद हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं नाज़रीन कि कोरोना के हवाले से हर तरफ बहुत शोर है, तो आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि असल में कोरोना है क्या और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना एक वायरस डिज़ीज़ है जिसका इशू चला है चाइना के अंदर से और आज पूरी दुनिया उसकी लपेट के अंदर आ चुकी है। इस बेसिकली कोरोना वायरस हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस की नालियों में अफेक्ट करता है, थ्रोट में अफेक्ट करता है, लंग्स में करता है इनिशियल स्टेजेस में। और उसकी सिम्टम्स ये हैं, शुरू में पेशेंट्स को रनिंग नोज़ होगा, नाक बह रहा होगा, आँखों से पानी बहता है, गले में खराश महसूस होगी, खांसी होगी, फिर फीवर शुरू हो जाएगा यानी बुखार शुरू हो जाएगा। अब अगर ऐसा मरीज़ हो और उसके साथ उसकी कांटेक्ट की हिस्ट्री हो, यानी बाहर से कोई लोग आए हुए हैं, जैसे हमारे ईरान से ज़ायरीन आए हुए हैं या स्पेन से, इटली से, जो भी दुनिया के अंदर ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं, वहाँ से हमारे पाकिस्तान में जो लोग आ रहे हैं वो बड़े रिस्क पर हैं। ठीक है, उनकी वजह से जो जिनके साथ उनके राब्ते यानी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी रिस्क पर हैं। अगर ऐसी कोई अलामात किसी मरीज़ के अंदर हों तो फौरी तौर पर वो करीबी मरकज़ से रब्ता करे और अपनी बताए सिम्टम्स मेरे अंदर हैं, फिर उसको हम देखने के बाद डिसाइड करेंगे आगे फर्दर हमने कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने भी मास्क पहना हुआ है और मास्क का तो हर जगह पे बड़ा शोर है, बल्कि यहाँ तो बड़े महंगे भी हो गए हैं। जी जी। तो क्या आप समझते हैं कि इस मास्क से इसको बचाया जा सकता है? मास्क से ज़्यादा ज़रूरी जो मरीज़ है, जो कंटामिनेटेड है, उसको हमने सबसे पहले आइसोलेट करना है, ताकि वो उसकी जो सीक्रेशंस हैं उससे हमने ना सिर्फ कॉन्टैक्ट जो हैं और डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक, उनको हमने बचाना है। इसके लिए बेसिकली जो मास्क है, ये वैसे एहतियात के लिए है। बेसिकली इसकी 95 जो मास्क है वो हमने पहना है, पूरा गाउन्स पहनना है, अगर जो भी है पूरा लिबास पहनेंगे तो उससे हिफाजत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये बच्चों में, औरतों में, मर्दों में या बूढ़ों में ये ज़्यादातर किस में देखा जा रहा है कि ज़्यादा फैलने के चांसेस है? ज़्यादा फैलने के चांसेस उन लोगों में हैं जिनमें इम्यूनिटी की कमी, जिनमें कुव्वत मुदाफ़त में जिनमें कमी होगी, वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। ज़ाहिर है कि बच्चे हैं, उनमें इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, वो रिस्क पर है। जो +70 हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कोई खाने पीने में भी इसमें एहतियात की ज़रूरत है? खाने पीने से ज़्यादा इतनी मतलब वो नहीं है, खाना पीना तो आप मरीज़ जो मर्जी खा रहे जो, लेकिन असल में है कि जो उसके जिस्म से जो मवाद निकल रहा है, चाहे आँख में पानी निकल रहा है, चाहे नेज़ल सिक्रीशन नाक से पानी बह रहा है या छींक रहा है, उसकी सांस की नालियों से जो सिक्रीशंस बाहर आ रही हैं वो वायरस से कंटेमिनेटेड है, उससे अपने आप को बचाना। ये पसीना वगैरह भी इसमें शामिल है? पसीने के बारे में तो भी नहीं इसकी कोई ऐसी कोई एविडेंस मिलता, लेकिन जो थ्रोट की सिक्रीशंस हैं उनके बारे में कहा जाता है। ठीक। अच्छा, ये हमारे साथ डॉक्टर मुस्तनसर साहब भी हैं जो इस वार्ड के इंचार्ज भी हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ कोरोना के हवाले से क्या बंदोबस्त किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही मरकज़ सेहत चुंडा चूँकि 20 बेड्स के ऊपर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमने मज़ीद 10 से 12 बेड जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर डस्का से इंपोर्ट करके मैं खुद लेके आऊँ यहाँ पे। तकरीबन 10 वार्ड की हमने ये वार्ड तैयार की हुई है कोरोना वायरस सस्पेक्ट्स पेशेंट के लिए, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, जिसमें आइसोलेशन किट्स हैं, हमारे पास हेड कवर्स हैं, बाकी जो ज़रूरी जितनी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शन आई हुई हैं, हमारे सर्स की काविशों की वजह से हमने उनको ऑलमोस्ट सबको डन किया हुआ है यहाँ पे। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ कोई खुदा ना खास्ता को पेशेंट वगैरह अब तक रिपोर्ट तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। बाहर से लोग आए हैं, अगर हमने उनको पूछे भी, क्वेश्चन वगैरह करते हैं, हमने जितना भी रिसेप्शन से लेकर जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं सबको इस बारे में हम रोज़ाना डेली बेसिस पर ओरिएंटेशन दे रहे हैं। अगर खुदा ना से कोई ऐसे पेशेंट आते हैं उनको फ़ौरन हम सेपरेट कर लेंगे
और बल्कि जो पर्ची बनती तब भी पूछा जाता है आप फॉरेन से तो नहीं होकर आई, आपके घर में कोई फॉरेनर्स तो नहीं आया, तो उनको फ़ौरन हम सेपरेट कर लेते। अभी तक ऐसा कोई केस डॉक्यूमेंट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम किस तरह से इसको बच सकते हैं। इस्लाम ने जो तालीमात हमें बताई हैं सफाई के हवाले से, वो कितनी हेल्पफुल हैं इस काम में? अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 बरस पहले ऐसी चीज़ बता दी। हम छोटी क्लास में पढ़ा करते थे कि जहाँ कहीं ताउन फैल जाए तो वहाँ से भागना नहीं चाहिए। तो आज वो हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि चाइना के जिस शहर में फैला उन्होंने उसको लॉकअप किया ताकि ये बीमारी दूसरे शहरों या दूसरे मुल्कों में ना फैले, और उसका रिजल्ट दिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर आज फ्री है। तो अगर हमारे यहाँ भी लोग जहाँ ऐसे जैसे सिंध के अंदर केसेस हो रहे हैं, अगर वो लोग अपनी आमदरफ्त को महदूद कर दी, उन लोगों के पास ना जाएं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है। दूसरा ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुस्ल का तरीका है, वज़ू का तरीका है, जो आदमी भी इसको अपनाएगा 5 वक्त वज़ू करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारियों से महफूज रहेगा। देखिए हम लोग हलाल खाते हैं, हमारे दीन ने ज़बह का एक ज़बरदस्त तरीका बताया है कि जानवर को ऐसे ज़बह करना है, तकबीर पढ़नी है और ऐसे छुरी को फेरना है, मनका नहीं तोड़ना, ताकि उसके पूरा खून उसके जिस्म से बह जाए। हलाल चीज़ खाने से, जैसे कि शुरू में कहते हैं ये वायरस जो है मतलब हराम चीज़ों से फैला है, हराम जानवरों के खाने से फैला है, और अब ये इंसानों के इंसान से मुंतकिल हो रहा है। अगर हम हलाल चीज़ें खाएंगे तो इंशाल्लाह इससे हम महफूज रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाजुल हक साहब, डॉक्टर मुस्तंसर साहब। जी नाज़रीन, आप डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मौका हमें दिया, आपके ज़रिए से हमारा मैसेज चैनल के ज़रिए से आवाम तक पहुँचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को गाए बगाए इसके हवाले से अवेयर करते रहेंगे। कैमरामैन असमतुल्लाह भट्ट के साथ ब्यूरो चीफ सिटी 5 न्यूज़ चुविंडा।